देखिए हुसैनाबाद के हाइड्रिल में आज काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हुई है। वो हम इधर से गुजर रहे थे, अचानक से हमको दिखा कि माइक और साउंड की आवाज़ आ रही है। तो हम जब अंदर आए तो देखा हमने कि बहुत सारी भीड़ जमी है। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है जिसके कारण ये लोग माइक और फिर साउंड की आवाज़ लेकर यूपी सरकार से कुछ आह्वान कर रहे हैं। सर, मामला क्या है ये ज़रा हमें बताने की कोशिश करिए। मामला ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जी पूर्वांचल के जो हमारी पूर्वांचल का जो हमारे 6 ज़िले हैं उनको प्रथम चरण में निजीकरण करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है और 3 चरण में पूरे पूर्वांचल का निजीकरण करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है, जिसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये डिपार्टमेंट हमने अपने खून पसीने से, हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया है। इसे हम कौड़ियों के भाव निजी हाथों में बिकने नहीं देंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि जब 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन हुआ था, उस समय मात्र 77 करोड़ रुपए घाटे पूरे प्रदेश में थे और नए प्रयोग करने के बाद आज सन 2020 में घाटा 95,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसमें प्रबंधन की और सरकार की पूरी गलती है। अगर उनको जब ये तय हुआ था 2000 में कि निजीकरण, ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का जो विघटन हुआ था, तो ये तय हुआ था कि अगर घाटा बढ़ता गया तो निश्चित हम पुनः राज्य विद्युत परिषद को पुनर्बहाल करेंगे और ये जो निजीकरण का जो प्रस्ताव है इसे हम वापस लेंगे। लेकिन घाटे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद भी लगातार हम लोगों की डिमांड है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का पुनर्गठन किया जाए और वो करने के बजाय पुनः जो है बार निजीकरण की बात हो रही है और कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की नीयत से ये सरकार हमारे डिपार्टमेंट को बेचने का जो कुत्सित प्रयास कर रही है, उसे किसी भी कीमत पर विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। हम उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय आदित्य योगी नाथ जी से अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो इसकी सच्चाई को जाने और चेयरमैन द्वारा, जो हमारे चेयरमैन साहब द्वारा जो भी चीज़ें उन्हें बताई गई हैं उसका गहन अध्ययन करें। और मैं उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों से और तमाम सांसदों, विधायकों से, तमाम जनप्रतिनिधियों से, ग्राम प्रधानों से लेकर नगर पालिका के जो वार्ड मेंबर हैं, उन सभी लोगों से हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। पूरे प्रदेश की जनता इन निजीकरण के विरोध में है और इसे किसी भी कीमत पर हम लोग निजीकरण नहीं होने देंगे। और बार मेरा अनुरोध है उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस पर पुनर्विचार करे और हमारे जो उनका निजीकरण का प्रस्ताव है उसे वापस ले, ताकि हम जो है अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से चलाएं और हम जनता को निर्बाध गति से बिजली आपूर्ति कर सके। चूँकि आगे अभी कल से हमारा 1 घंटे का जो आज तक कार्यक्रम चला है, आज हमारा 5 बजे मशाल जुलूस का कार्यक्रम है। आगे 5 सितंबर से पूरे दिन का कार्य बहिष्कार प्रारंभ होने जा रहा है और उनको नोटिस सरकार को दे दी गई है। अगर उस बीच में किसी भी तरीके की उत्पीड़नात्मक या दमनात्मक कार्रवाई हमारे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर की जाती है, आगे जो आपकी रणनीति है वो क्या इससे बुरी हो सकती है? 5 तारीख के बाद 5 तारीख से मेरा संपूर्ण दिन कार्य बहिष्कार चलेगा और उस बीच में अगर उत्तर प्रदेश सरकार या विद्युत प्रबंधन के द्वारा किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर किसी भी तरीके की उत्पीड़नात्मक या दमनात्मक कार्रवाई की जाती है, तो उसी क्षण बगैर किसी और नोटिस को दिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए और जेल भरो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और विद्युत प्रबंधन की होगी। आपकी नाराजगी सरकार से है या फिर किसी पार्टी निहित से है? मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। मेरी नाराजगी जो भी वर्तमान में सरकार है या जो पूर्व में जिन्होंने निजीकरण का प्रस्ताव लाया है, मेरा सबसे विरोध है। मैं ये जानता हूँ सरकार में कोई भी हो, जब
हमारे डिपार्टमेंट को बेचने का प्रयास किया जाएगा, उसे हम किसी भी कीमत पर विद्युत कर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने सर्वसम्मति से पूरे प्रदेश में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी कीमत पर हम इस डिपार्टमेंट का निजीकरण नहीं होने देंगे। यहाँ के बाद आपका अगला कार्यक्रम या अब आपका अगला कदम क्या हो सकता है इसके बाद? अगला कदम हम लोग महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। हम इसी तरीके से जो ध्यानाकर्षण हमारा कार्यक्रम है, हम उत्तर प्रदेश सरकार की निगाह को चाहते हैं कि वो मेरी तरफ देखें और मेरी जो जेन्युइन मांग है उस पे वो विचार करें। जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ है सब जगह फेल हो चुका है। उड़ीसा में निजीकरण हुआ, वहाँ पे फेल हुआ, फिर से वहाँ विद्युत परिषद का गठन किया गया। यहाँ पर आगरा और नोएडा में जो निजीकरण किया गया है, ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पूर्ण रूप से निजीकरण फेल है। वहाँ सरकार को एक्स्ट्रा जो है ध्यान देना पड़ता है उन लोगों का, और निजी कंपनियाँ जो है ये किसी भी तरीके से सक्सेस नहीं है। इसलिए हम पुनः उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि वो निजीकरण के इस प्रस्ताव को वापस ले और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व ने उन प्रबंधन के माध्यम से उन्हें बताने का प्रयास किया है उस पर गंभीरता से विचार करें। निश्चित ही जो है गंभीरता से विचार करने के बाद ये समझ में आएगा कि ये निजीकरण का फैसला हमारा गलत है और हमें निजीकरण नहीं करना चाहिए। यही हमारा सरकार से अनुरोध है। आप लोगों के हिसाब से निजीकरण का जो मकसद है उनका क्या हो सकता है? क्योंकि कई बार गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो ढिलाई करते हैं कामों में। आप लोगों की तरफ से क्या इस पर राय है आप लोगों की? मेरे पास पूरे प्रदेश में जब प्रदेश में 1.5 लाख कर्मचारी 1.5 लाख उपभोक्ता थे मात्र, 1.5 लाख जब हमारे यहाँ कर्मचारी थे तो 40 लाख उपभोक्ता थे। आज करोड़ों में उपभोक्ता हैं और कर्मचारी जो है घटकर 30 से 35 हज़ार की संख्या हो चुकी है। एक मेरा अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे कार्य करके वो जनता को बिजली की आपूर्ति कर रहा है। आज शहरों में 24 घंटे, गाँव में 18 घंटे बिजली कौन दे रहा है? ये हमारे अधिकारी और कर्मचारी, हमारे निविदा के साथी सारे लोग मिलकर रात दिन एक करके उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। और ये कहना एकदम गलत है, ये भ्रामक प्रचार है। इस तरीके के प्रचार से हम लोग भ्रमित होने वाले नहीं हैं। हम अपने आंदोलन को इसी तरीके से करते रहेंगे जब तक उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पर नहीं जाएगी, निजीकरण के फैसले को वापस नहीं लेगी, तब तक हम इसी तरीके से सरकार का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कराते रहेंगे। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ इस वक्त थे। मैं दिव्यांशु सिंह और अपने कैमरामैन बीर बहादुर से कहूँगा कि वो पीछे की तरफ से और जितने भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद उनको दिखाने की कोशिश करें कि भारी से भारी संख्या में आप लोग मौजूद हैं। और हमारे ATN न्यूज़ की तरफ से भी यही लोगों से अनुरोध है कि वो शांति बनाए रखें और आगे हो सकता है कि सरकार इस पर कोई ज़रूर कार्रवाई करेगी। तब तक के चलेगा।